अभी रिसेंट अपडेट में आप लोग को ये पता चला होगा कि जोनाथन मेजर्स की जो गर्लफ्रेंड थी ग्रेस जबारी, उसने अपना केस वापस ले लिया है और यहाँ पे अब मेजर्स पे कोई भी आरोप नहीं है। इन सब के बाद यहाँ पे ऑडियंस ये सोच रही है क्या मार्वल जोनाथन मेजर्स को एक और मौका देगा। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की, तभी उसका कैंग को लेके कोई मूड नहीं है, क्योंकि वो डूम को ही दोबारा मौका देने वाला है। यहाँ पे खबर थोड़ी अजीब सी है, लेकिन आप लोग को पता चल गया होगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हम लोग को डूम वर्सेस डूम देखने को मिलने वाला है। अब लेकिन इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये दोनों डूम के चेहरे एक होने वाले हैं या फिर मार्वल एक स्पेशल कास्टिंग को अभी तक ऑडियंस से छुपाया हुआ चल रहा है। अब डेफिनेटली मार्वल वेरिएंट्स वर्सेस वेरिएंट्स को कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे लोकी सीजन 1 में कैंग के थ्रू देखने को मिला था, जहाँ पे ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मल्टीवर्सल वॉर के समय क्या हुआ था, उनके वेरिएंट्स आपस में भिड़ने लगे थे। बस यहाँ पे अंतर ये था उनकी जो शक्ल थी वो सेम थी, लेकिन मार्वल यहाँ पे डूम को लेके कुछ अलग करने वाला है। हालांकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर तो दिखाई दिए हैं डॉक्टर डूम के रूप में, लेकिन मार्वल कुछ और एक्टर्स को डूम के रूप में कास्ट करने वाला है और उनके बीच लड़ाई कराने वाला है। अब जब तक आरडीजे की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तब तक सिलियन मर्फी यहाँ पे टॉप 1 चॉइस पे थे कि वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले करे। तो क्या पता मार्वल उनको ही लेके चलने वाला है और बाद में जाकर उनको डिस्क्लोज करेगा। हालांकि डूम वर्सेस डूम क्यों हो रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है। अब डूम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बड़ी ईगो प्रॉब्लम है। वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहता है, यहाँ तक कि अपने वेरिएंट्स के भी ऊपर, यानी कि उसी का कोई ऑल्टरनेट वर्जन उससे बेस्ट निकल जाए ये उसे ज़रा भी मंजूर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए बाकी डूम्स को हराने की कोशिश करेगा और इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हालांकि अभी एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो यहाँ पे कास्टिंग में अभी आरडीजे का ही डॉक्टर डूम कन्फर्म हुआ है, लेकिन डेफिनेटली शायद एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को अचानक एक नया डूम आके दिखाई दे, जो कि शायद डेफिनेटली आरडीजे के डॉक्टर डूम से भी ज़्यादा पावरफुल हो या फिर उसे डिफीट कर दे एंड मौके पे, और यहाँ पे क्लिफ हैंगर पे डूम्सडे खत्म हो जाएगी। हालांकि आरडीजे का डूम खत्म नहीं होगा, बल्कि वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस एक अलग टाइप की फैन थ्योरी बना रही है गुड वर्सेस बैड डॉक्टर डूम में। यहाँ पे हर एक वेरिएंट्स ख़राब नहीं होता। जैसे कि हम लोग बात करें सुपर हीरो की, तो उनके ऑल्टरनेट वर्जन किसी यूनिवर्स में इवल हो सकते हैं, और ये सिंपल सी बात डॉक्टर डूम पे अप्लाई होती है। जैसा कि हम लोग ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखा था, हम लोग को स्ट्रेंज के भी काफ़ी इवल वेरिएंट्स दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे एक यूनिवर्स में हो सकता है जो आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ना ही कॉन्कर करना चाहता है, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होने लगेगी और आगे जाके हम लोग को कौन सा डूम इवल है ये क्लियर आउट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिन लोगों को डॉक्टर डूम के बारे में और जल्दी जानना है उनको बस यहाँ पे अगले साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में डेफिनेटली हम लोग को डूम के बारे में कुछ और हिंट मिलेगी, क्योंकि जिस स्पेस मिशन ने फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स दी है उसी ने विक्टर को डॉक्टर डूम बनाया है। तो यहाँ पे ऑडियंस ये जानने को हैरान है कि मार्वल उसे दिखाने वाला है कि नहीं, या फिर जब फैंटास्टिक फोर की मूवी की स्टार्टिंग होगी तो डेफिनेटली उनको पावर्स मिल चुकी होगी और डूम यहाँ पे अननोन जगह फंसा होगा, जो कि बाद में रिवील होगा। हालांकि फैंटास्टिक फोर की कुछ प्लॉट की बात करें तो उनको जो पावर्स है वो स्पेस मिशन में नहीं बल्कि क्वांटम रील में ट्रैवल करने से मिली है, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है फैंटास्टिक फोर वहाँ से सर्वाइव करके निकल गए हो और डूम अभी भी क्वांटम रील में हो। लेकिन ये यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे एमसीयू का जो डॉक्टर डूम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मार्वल कैंग को हटा के डूम को लाया है तो मार्वल डेफिनेटली कुछ बड़ा करना चाहता है। हालांकि बहुत सी ऑडियंस को लग रहा था कि कैंग के वर्जन को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो जोनाथन मेजर्स के अलावा किसी और एक्टर के थ्रू हो, लेकिन मार्वल ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फेल हो गई थी, यानी कि उतना कमाने की जितना कि करना चाहिए। तो जो मार्वल जो कि डूम को सीक्रेट वॉर्स में दिखाने वाला था वो उसे डूम्सडे में दिखा दिया, यानी कि एवेंजर्स 5 में।